हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। तो लास्ट क्लास जो भी हमने पढ़ा है उसका न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जल्दी से। और देखिएगा कि जो हम थ्योरी पढ़े थे उसका कितना इस्तेमाल होता है, कितना यूज़फुल है वो आपके क्वेश्चन बनाने में। देखिए, आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में ही दिखेगा। तो आइए बिना डिले किए हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए वहाँ से विजिबल होगा, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, देखिएगा। लिखा है इन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, which pairs of displacement vectors cannot be added to give the result vector of magnitude 30 सेंटीमीटर। बोला है कि दो पेयर हम आपको दिए हैं डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है पता है, तो दो दो पेयर दिया है। एक दिया है 4 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी दिया होगा, भले यहाँ दिखाया नहीं पर उसको बोलना ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बस समझिए कि इन्होंने दिया है 4 और 16 का। बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा दो, 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, दो डिस्प्लेसमेंट दो डिस्प्लेसमेंट दो डिस्प्लेसमेंट दो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला है कि बताइए कौन सा जो इसमें से दो है उसको जोड़ने पर, वेक्टोरियली जोड़ने पर तेरा आंसर नहीं आएगा। यही बोला ना, विच पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 सेंटीमीटर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, सो मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़े हैं। क्यों? आप लोग लगाइए अपना भेजा, बन जाएगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, पढ़े थे। देखिए उसी से क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स द सम एडिशन पूछ रहा है ना, देखिए सब्ट्रैक्शन नहीं पूछ रहा, एडिशन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, एडिट, ठीक है। तो जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता था, a माइनस बी, और मैक्सिमम क्या होता था, a प्लस बी। a जो हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो a माइनस बी से छोटा, देखिए अगर याद हो आप लोग को तो हम ये लिखे थे कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का टोटल का मैग्नीट्यूड, मीन्स प्लस उलस से मतलब नहीं, हमको उसके लेंथ से मतलब है। ये a वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, मतलब इससे हमेशा वैल्यू छोटा होगा रिजल्टेंट का और इससे हमेशा बड़ा होगा, अगर आप लोग को याद है तो। अब देख लीजिए करके तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए पहला क्या 13 आना है ना, तो अगर ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आंसर आएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो हाँ, इसके बीच में 13 है, हो सकता है ये 13 हो सकता है, ये दोनों को जोड़ें। अब 13 कब आएगा, कुछ एंगल पे आता होगा, 85 डिग्री 86 डिग्री 87 पर आ सकता है ना, क्योंकि ये होता था 0 डिग्री पे और ये होता था 180। उसके बाद कोई भी एंगल लीजिए तो ये दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगा। तो हो सकता है कोई एंगल पर आपका 13 आ जाए, मतलब 12 और 20 के बीच में 13 है, आ सकता है। तो ये आंसर सही है, मतलब ये आंसर सही नहीं है, कौन सा नहीं देगा वो पूछ रहा है। इसको देखिए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 13, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। तो 13 27, इसके अंदर भी 13 है, चलेगा। इसको जोड़िए तो कितना आएगा, घटाने पर 14 मीन्स माइनस 14 और प्लस करने पर 16, ठीक है। यही एक ऑप्शन है जहाँ पे 13 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर को हम कैसे भी जोड़ ले, ये दो वेक्टर को 1 और 15 कैसे भी जोड़ ले, उसका मिनिमम वैल्यू 14 ही आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 16 ही आएगा। तो 13 इससे बाहर है, तो सी आंसर होना चाहिए। क्या इसका आंसर दे रहा है इन्होंने आंसर दिया है क्या? ऐसे हमको आंसर से मतलब इतना नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, आंसर सी दिया इन्होंने, ठीक है। और इसको चेक कर लीजिए डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन को जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, 8 में 6 गया, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। तो 2 और 14 के बीच में 13 है, तो तीनों ऑप्शन में 13 आ सकता है अलग अलग एंगल पर रखने पे। सिर्फ सी एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आप कोई भी एंगल रख लीजिए, 1 और 15 दो वेक्टर है आपका, जिसको कितना भी एंगल पर आप रख लीजिए, कभी 13 आंसर तो दे ही नहीं सकता है। सबसे छोटा 14 देगा और सबसे बड़ा 16 देगा, बाकी 14 और 16 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, 14.00001, 14.000000005, ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर देगा 14 से 16 के बीच में, लेकिन 13 कभी नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन बन गया, थ्योरी पढ़ने का फायदा देखे। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, ठीक है। कहाँ आ गया नेक्स्ट, पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, सब अब जो पढ़े हैं उसका यूज है, सिर्फ यूज है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सब बनाइएगा तो आपका स्टेट बोर्ड का एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा, नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आईआईटी के लिए थोड़ा इसे और ऊपर जाएंगे अभी,
ठीक है, ये सब तो अभी ट्रेलर है आपका, आईआईटी के लिए आएंगे एकदम मेन गेम में हम लोग, ठीक है। क्या बोला है इन्होंने कि अगर इन्होंने बोल रहा है कि ऐसा अगर हो जाए कि ए वेक्टर, ठीक है, ए कैप लिखा है उन्होंने, ए कैप वेक्टर माइनस सॉरी प्लस बी कैप वेक्टर। कैप वेक्टर के बारे में आपको बताए थे या नहीं बताएं? अच्छा आगे पढ़ेंगे, नहीं बताएं तो, या शायद बता दिए। कैप मतलब इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप। बोला कि दो ऐसा वेक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड जोड़ने से भी वही आता है और घटाने से भी वही आता है, इसका यही मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एडिशन ऑफ ए प्लस बी। दिख रहा है, अब बड़ा करूं, दिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यही बोला इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि आप ए को बी में ऐड कीजिए, ए को बी में ऐड कीजिए उसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर को बी वेक्टर में घटा दीजिए उसका मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, तो बताइए ए और बी के बीच में कितना एंगल है। कुछ नहीं करेंगे, हम आंख बंद करके अपना तरीका लगा देंगे। हम बोलेंगे कि अच्छा ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हाँ ठीक है, और ए पे कैप है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर पढ़े थे हम या नहीं पढ़े थे? ए वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका ए कैप हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी आते हैं ए वेक्टर, तो हम लोग कुछ नहीं करना, सिंपल करना तो कुछ है ही नहीं, सिंपल ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको बोला है ए माइनस बी के बराबर है, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन ही बोला, तो बराबर कर दीजिए ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी के बराबर कैसे होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही है ना। थीटा माइनस कॉस यहाँ आता था, देखिए ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी में ही माइनस का ही तो अंतर होता था, कॉस यहाँ 180 प्लस थीटा हो जाता था ए और बी में, जो कि माइनस कॉस थीटा के बराबर आता था बाद में। ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में ऐसे ही एंगल निकलता था ना, अगर ये वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके बीच एंगल थीटा है, तो माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस थीटा आता था एंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो वही कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, दोनों बराबर है, क्वेश्चन ने बोला है, तो ये खत्म हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या बचा? ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से ए स्क्वायर से बी स्क्वायर सब कट गया, बचा क्या? 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। अब क्या, ये इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो जीरो नहीं है, ये तो जीरो नहीं होगा, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो कब होता है? कॉस थीटा कब जीरो होता है? मैथमेटिकल टूल, जब थीटा 90 होता है। तो निकाल दिए, यही आंसर है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स अब समझिए, क्वेश्चन में बोला है कि अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और एडिशन का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल पक्का 90 डिग्री होगा,